शांति। गरुड़ पुराण और ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान। पुत्र की महिमा एवं पिंड दान से प्रेत योनि से मुक्ति। पुत्र की क्या महिमा है और पिंड दान करने से प्रेत योनि से मुक्ति कैसे होती? प्रश्न। आत्मा और प्रेत योनि गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण क्या है? आत्मा और प्रेत योनि ये क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है, इसको कहा गया है कि पाप कर्मों के कारण आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है और पिंडदान या श्राद्ध से मुक्त हो सकती है। आप उसका पिंडदान करें और कितना भी उसने पाप किए हों, उसके लिए आप पिंडदान करें और ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन खिलाए तो उसको मुक्ति मिल जाती। ये सोचने और समझने वाली बात, विचार करने वाली बात है कि सारी जीवन उसने पाप किया, उसके बाद उसके बच्चे ने उसके लिए पिंडदान किया, आटे के पेड़े बनाए, उसके साथ जो भी सामान मिक्स करके पंडित को दक्षिणा दी और वो मिला करके नदी में डाल दिए और उसको क्या हो गई? मुक्ति मिल गई। विचार करके देखो, सोच कर देखो, क्या ये ठीक है? फिर तो खूब पाप करो और अपने बच्चे को कहो कि मेरा पिंडदान करा देना, भाई ये श्राद्ध कर देना, बाकी संपत्ति तेरी। क्या जाता है उससे? ये तो बहुत आसान तरीका है मुक्ति पाने का। इससे आसान तरीका कोई हो सकता है? क्या ये ठीक है? क्या लगता है आपको? ऐसे हो सकता है? जबकि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कहता है कि आत्मा तो अमर है और शाश्वत है। मृत्यु के बाद, एक शरीर छोड़ने के बाद वे अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म लेती है। प्रेत योनि जैसी कोई अवस्था नहीं होती, बल्कि अशुद्ध आत्माएं मानसिक और भावनात्मक रूप से कष्ट में हो सकती है, परंतु बिना शरीर के कोई भी आत्मा ऐसे घूमती नहीं रहती, जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया। उसे कोई ना कोई शरीर रहता है, बाकी किसी आत्मा के साथ उसका कार्मिक अकाउंट है, तो वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस आत्मा से अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करती, चाहे वो सुख का हो तो चाहे वो दुख का। नंबर 2, पिंडदान और श्राद्ध। गरुड़ पुराण के अनुसार संतान के किए गए पिंडदान और श्राद्ध से आत्मा को मोक्ष या उत्तम गति मिलती है। पिंडदान में जो भी क्रियाक्रम किया गया, उस क्रियाक्रम का मुक्ति से कोई मतलब नहीं। और श्राद्ध खिलाया गया ब्राह्मण को
उससे भी मुक्ति का कोई लिंक नहीं। हर आत्मा को मुक्ति मिलनी है अपने कर्म के अनुसार। बिना कर्मों के कार्मिक अकाउंट बराबर किए कोई भी आत्मा इस संसार से मुक्त नहीं हो सकती। जिसको उसने सुख दिया है उससे वो सुख भी लेगी, और जिसको दुख दिया है उससे दुख भी लेगी। लेना देना बराबर होने के बाद दोनों को मुक्ति मिलती है। सारे संसार की आत्माओं को एक साथ एक ही सेकंड में मुक्ति मिलती है। सबका कार्मिक अकाउंट एक साथ बराबर होता है, अलग अलग नहीं होता। कोई आत्मा अभी शरीर छोड़ देती है तो भी उसे दूसरा शरीर लेकर पार्ट बजाना होगा, और अंत में एक सेकंड के अंदर सब के साथ सब हिसाब किताब बराबर करके घर जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी से ज्ञान के अनुसार किसी भी आत्मा को उसकी मुक्ति या गति उसके अपने कर्मों से मिलती है, ना कि दूसरे के कर्मों से। पिंडदान और श्राद्ध कर्म कांड है जिनका वास्तविक प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। नंबर 3, पुत्र की महिमा और उद्धार। गरुड़ पुराण के अनुसार दृष्टिकोण से पुत्र पिता का पुम नामक नरक से मुक्त करता है। यदि पुत्र किसी को पैदा नहीं हुआ तो वो पुम नामक नरक से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए पुत्र का होना आवश्यक है। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं बेटा होना चाहिए एक, वो हमें नरक से बचा सकता है, नहीं तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान के अनुसार उद्धार केवल आत्मा के स्वयं के सत्कर्मों से होता है। मैंने यदि अच्छे कर्म किए हैं तो मेरा उद्धार होगा, मेरे को अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, जिनको मैंने सुख दिया है वो सुख देंगे। और यदि मैंने किसी को दुख दिया है तो मुझे दुख ही देंगे, वो सुख मुझे क्यों देंगे? जो मैंने दिया है वो कार्मिक अकाउंट तो बराबर करना ही पड़ेगा ना, उससे कोई बचा नहीं सकता। किसी और के कर्मों से कोई आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। पुत्र का होना या ना होना, पुत्र का होना या ना होना आत्मा की गति को निर्धारित नहीं करता। वो पुत्र हो या नहीं हो, आत्मा तो अपने कर्मों से ही जाना है ना। अपना कार्मिक अकाउंट तो खुद बराबर करना है ना, कोई किसी दूसरे के कार्मिक अकाउंट को बराबर नहीं कर सकता। धर्म और सद्गति। गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण है कि धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और कर्म कांड से आत्मा को उच्च लोक प्राप्त होता है। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान असली धर्म आत्मा की शुद्धता, सात्विक जीवन और सच्ची ईश्वर भक्ति में है। बाहरी अनुष्ठानों का कोई प्रभाव नहीं होता, बल्कि आत्मा के शुद्ध संकल्प और कर्म ही उसकी गति को निर्धारित करते। उसके जैसे कर्म होंगे उसको उसी अनुसार ही गति प्राप्त होती। निष्कर्ष, इस कथा में धार्मिक मूल्यों और कर्तव्यों को महत्वपूर्ण बताया गया। इस कथा में धार्मिक मूल्यों और कर्तव्यों को महत्वपूर्ण बताया गया है जो अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार आत्मा को मोक्ष या गति बाहरी कर्म कांडों से नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन और परमात्मा से जुड़ने से मिलती। पिंडदान से मुक्ति और पुत्र का के बिना उद्धार ना होना
जैसी अवधारणाएं ब्रह्मा कुमारी इस ज्ञान के अनुसार सत्य नहीं है। आप खुद निर्णय कर सकते हैं क्या इनसे मोक्ष मिल सकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।